एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सब ठीक है, खुश है, मज़े में है। तो ये गांव की सुबह, हल्की हल्की ना धूप निकली है और बस हमारे सुबह का आगाज़ यहाँ हो गया है। अद्दे आ गई है कब्रिस्तान से और बस यहाँ पे काम शाम चल रहे हैं। यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाई है और यहाँ पे नाश्ता बन रहा है। पे जो है नाश्ता बन रहा है, ये देखें, गांव का नाश्ता। और इस नाश्ता के लिए ना मेरे हस्बैंड आए हैं पेशावर से कि सुबह नहीं जाएंगे, वहाँ पे नाश्ता करेंगे हम। तो यहाँ पे नाश्ता बन रहा है। वासना रेडी हो गया है और अब ये जाएगा नमाज़ पढ़ने, पापा के साथ जाएगा। और ये है हस्बैंड की लुक। अब्बास सामने से दिखाओ, ये देखें, वॉच दिखाओ। वाह अब्बास, मेहंदी भी लगाई हुई है। और ये रहे हस्बैंड जी, दोनों जाएंगे नमाज़ पढ़ने। चलो, तो यहाँ पे सब कर रहे हैं नाश्ता। एक जगह पे नाश्ते हो रहे हैं और वो लोग नमाज के लिए जा रहे हैं, वो देखिए। और यहाँ पे नाश्ते चल रहे हैं बच्चों के। तो ये लोग जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, मेरे ससुर, देवर और मेरे हस्बैंड सारे जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। ये देखिए लेडी बग, और हमारे घर में इतने ज़्यादा हैं। ये देखिए, ईद मुबारक। टोल रहे हैं। यहाँ पे नमाज के बाद सब आ गए थे, मतलब ईद की नमाज़ उन्होंने पढ़ ली थी। और ईद की नमाज़ जैसे ही पढ़ के हमारे घर के आदमी आते हैं तो हम सब एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं और इनको भी कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चे सब जा रहे थे और उनको ईद मुबारक कह रहे थे। फिर आ गई थी पैसों की बारी। तो सबसे पहले जो छोटा ग्रुप आ गया है, मतलब छोटे बच्चे जो है वो ईदी ले रहे थे। यहाँ पे ये अब्बास और निदा की कज़न्स हैं दोनों, ये भी कज़न है सालार। और इस तरह से मिमी भी खड़ी थी तो उसको भी मिले हैं। और यहाँ पे ये अदील बैठा हुआ है। तो इस तरह से पहले आ रहे थे ना, उनको ईदियाँ मिल रही थी और मैं खड़ी हुई थी यहाँ पे। सब कुछ मुझे शूट करना था, मेमोरीज़ इकट्ठे करनी थी और इनको ना बस मैंने सेव करना था इन सब मेमोरीज़ को, ताकि हमें याद रहे कि ईद हमने मनाई, इस तरह से मनाई थी। और इस दफ़ा मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी अपनी ईद हम कैसे मनाते हैं गाँव में। तो बस बड़ा ही मज़ा आता है, हम बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करते हैं। और इस मोमेंट के लिए हम आ जाते हैं गांव, क्योंकि अगर देर से आते या सुबह में आते तो ये मोमेंट गुजर जाता है और फिर ये नहीं होता है। तो इस वजह से ना हम रात को अफ्तारी के बाद ही आ गए थे ताकि इस मोमेंट को एंजॉय कर सकें और मैं कैप्चर कर सकूं। तो जो मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब करें, और जो मुझे देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं वो भी मुझे सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको अपनी सारे दिन दिखा सकूं और सारी ईद की जो भी मेमोरीज़ है ना वो सब मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं। तो ये मेरे देवर है जो मेरे हस्बैंड से बड़े हैं और ये भी सबको ईदी दे रही थी। तो यहाँ पे छोटा ग्रुप खड़ा हुआ था, इनको पहले मिलेगी, फिर इसके बाद बड़े जो है, मतलब जो थोड़ी बड़ी लड़कियाँ हैं उनको मिलेगी। तो मेरे ससुर भी दे रहे थे सबको और यहाँ पे छोटे बच्चों को भी मिल रहे थे। तो ये देखिए मेरे ससुर भी दे रहे। और छोटी ईद में ऐसा होता है कि मेरे ससुर भी हमें ईदी देते हैं और सारे देवर भी देते हैं। तो बड़ी ईद में तो ससुर नहीं देते लेकिन सारे देवर देते हैं, लेकिन छोटी ईद में हमारे जो है ससुर अब्बा भी देते हैं। तो इस तरह से ना सबकी ईदें और मौजें हो गई थी और बस यहाँ पे सबको मिल रही थी। तो ये असद है, अब्बास का कज़न, हमसा का भाई। तो इसको मैंने कहा 20 रुपये दे अब्बा, इसने क्या करना है पैसों का। और यहाँ पे अब दूसरा ग्रुप आ गया है। तो अब्बा से अब ना मिल के सब ले रहे थे ईदियाँ। और इस दफ़ा ना अदे ने भी ईदी दी थी, मतलब मेरी सासू माँ जो है ना उन्होंने भी बच्चों को ईदी दी थी। और बस बच्चों की ना मज़े होती है, मौजें लगी हुई होती हैं। और इस तरह से फिर ये है मेरे जेठ, मतलब दूसरे नंबर के देवर हैं मेरे हस्बैंड से। एक दूसरा देवर बड़ा है, फिर ये भी बड़े हैं, मतलब ये दूसरे नंबर पे मेरे देवर है वो है। और वो भी सबको दे रहे थे ईदी, इनकी बारी थी इस टाइम पे। तो सब बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस हैं और अपने इन बच्चों से ना सब बहुत प्यार करते हैं। मतलब अपने ये सारे इनके ही बच्चे हैं और सबसे बहुत ही प्यार करते हैं। और ये देखिए ईदियाँ मिल रही थी, साथ में ना मजाकें भी चल रही थी कि इतनी नहीं देनी, इतनी नहीं देनी, और साथ में दे भी रहे थे ये लोग। और ये है अब मेरे देवर की बारी। मतलब पहले तो छोटों को इन्होंने दी थी, अब बड़ी लड़कियां आ गई है, अब इनकी बारी आ गई है और मैं इनके पीछे पीछे। और साथ में अपने बच्चों की हिमायतें भी होती कि इसको भी दो, उसको भी दो, और इतने ज़्यादा दो। तो वो दे रहे थे, मतलब बहुत ही अच्छे। और देखिए
तो हमारे तो मज़े होते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन इनको कम कम मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं। फिर मेरे हस्बैंड ने छोटों को दिए थे, अब बड़ों की बारी आ गई है। मतलब 3-4 स्टेप में हमारे बच्चे हैं जो उनको ना स्टेप बाय स्टेप मिलते रहते हैं पैसे। तो 4 स्टेप्स हैं उनके, और सबसे छोटे फिर ये हैं, फिर इससे बड़े हैं और फिर इससे बड़े हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सबको 50-50 मिल रहे थे। और मिमी ना देख रही थी कि कैसे मतलब सब दे रहे, पापा कैसे दे रहे। तो मिमी को भी पैसों का पता है कि इससे क्या मिलता है, मतलब दुकान से चीज़ मिलती है। और फिर यहाँ पे ना इनको ये 100 मांग रही थी सारा, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं आओ तुम 70 ले लो। तो यहाँ पे जो है दूसरी बार भी सब आ रहे थे कि हमें दे। फिर आ गए थे मेरे जेठ जो सबसे बड़े हैं, और ये पूरा पर्स लेके आए थे नोटों का। और ये मतलब इतने अच्छे हैं, सबसे ज़्यादा ईदीना ये हमें देते हैं। और इस तरह से बच्चों को तो मतलब सब सेम ही देते हैं, लेकिन हमें जो है ना ये वाले जेठ सबसे ज़्यादा देते हैं। और ये हमज़ा के अब्बू हैं, जो हमारे घर होता है हमज़ा, ये उनके अब्बू हैं। और इस तरह से ना सबको ईदी मिल रही थी, कड़क नोट मिल रहे थे। और हमारी ईद ना इतनी ही थी, खाना वाना कुछ भी मैंने नहीं दिखाया क्योंकि इतने ज़्यादा मेहमान हो जाते हैं कि मैं दिखा नहीं सकती हूँ, और इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो इस वजह से। फिर ये रात है ईद के दिन जो है ना, रात को सब आए हुए थे। मेरे हस्बैंड के जितने भी कज़न हैं या जितने भी जानने वाले हैं, ये सब आए हुए थे। रात को 1 बजे तक इन्होंने ये गेम खेला है, और सब लगे हुए थे, और यहाँ पे खूब इंजॉय हो रहा था, और ये लगे हुए थे। तो इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें, लाइक करें, शेयर करें, एंजॉय करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।